हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में। मीन्स कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ऐसा क्यों हो रहा है कि फ़ीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने को मिलती है, इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। अगर फीमेल हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इस कंडीशन की वजह से फ़ीमेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम इज़ डिफाइंड एज एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या है, जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है। ठीक है, किसी भी रीज़न से जब प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अब इस एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, विच लीड टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे बॉडी का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है। राइट, जो भी फीमेल इनटेक कर रही है वो सारा का सारा क्या है, वॉमिट के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फीमेल की बॉडी में फ्लूइड एंड जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है। और क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल एंड वेट लॉस। ठीक है, फीमेल में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है और वेट लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि फीमेल जो भी इनटेक कर रही है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। वो क्या हो रहा है, जैसे ही वो इनटेक कर रही है वो सारा का सारा वॉमिट के फॉर्म में बाहर आ जा रहा है, जिसकी वजह से फीमेल में वेट लॉस देखने को मिल सकता है एंड यूजुअली रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ट्रीटमेंट। और इसके लिए हमें फीमेल को ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इस कंडीशन को हम घर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हमें फ़ीमेल को हॉस्पिटलाइज करना होगा ताकि उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जिसमें फ़ीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी रीज़न की वजह से एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने को मिलती है। और ये जो एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है ये लीड करती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, साथ ही साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को और फीमेल में वेट लॉस को। इसको हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नॉर्मली आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे देखो फीमेल में वॉमिटिंग तो होती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि फ़ीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सेसिव अमाउंट में वॉमिटिंग हो रही है। तो पहला तो ये है कि जो ये वॉमिटिंग है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि अप टू 12 वीक्स तक फीमेल में जो ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली है, मतलब जो फीमेल में वॉमिटिंग हो रही है वो कॉमन होती है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है तो फीमेल के लिए ये चीज़ क्या है, डेंजरस है थोड़ा। नेक्स्ट उसके बाद है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर फीमेल की पहले कोई हिस्ट्री रह चुकी है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की, फीमेल ने पहले भी कंसीव किया तब भी उसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली प्रॉब्लम थी, फीमेल ने अभी करंट में दोबारा से कंसीव किया है, अभी भी इसको ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज HCG हार्मोन लेवल। अगर फीमेल में जो HCG लेवल है, HCG हार्मोन लेवल है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसमें एक्सेसिव वॉमिटिंग वाली कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी कि जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। बेसिकली ये HCG लेवल जो है वो हमारी मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर फीमेल मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली है, ठीक है, फीमेल के यूट्रस में, फीमेल के वूम में जब एक से ज़्यादा फीटस ग्रो कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, वो फीटस या तो वो एक प्लेसेंटा से उन दोनों को न्यूट्रिशन मिलता है या फिर दोनों फीटस का अलग अलग प्लेसेंटा होता है। अब देखो अलग अलग प्लेसेंटा होगा, इट मीन्स कि ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ भी अलग अलग होंगी। और आप सभी को पता है कि जो हमारा HCG हार्मोन है वो सिक्रीट कहाँ से होता है, हमारी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू से। यानी कि जो हमारा सिंचियो ट्रोफोब्लास्ट होता है वहाँ से हमारा HCG का लेवल सिक्रीट होता है। और कब से, 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से, 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, तो अगर प्लेसेंटा अलग अलग हैं, यानी कि जो हमारे ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो वो क्या करेंगी, जो HCG हार्मोन है उसको सिक्रीट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो लीड करेगा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को। ओके, उसके बाद है मोलार प्रेगनेंसी। देखो मोलार प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो हमारे
ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ होती है ना, ये एबनॉर्मल हो जाती हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब अगर ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ की ग्रोथ एबनॉर्मल होगी तो वो क्या करेगा, एचसीजी हार्मोन को एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में एचसीजी को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा तो जिसकी वजह से क्या होगी, फीमेल में हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, एंड लास्ट है यंगर एज। अगर जो फीमेल है वो यंगर एज की है, ठीक है, कब की, लेस देन 20 ईयर्स की, अगर फीमेल जो है वो 20 ईयर्स के से कम की है तो उनमें हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो है वो देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से फीमेल में एक्सेसिव वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। अगर फीमेल की पहले कोई हिस्ट्री रह चुकी हो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की, अगर फीमेल में किसी भी रीज़न की वजह से एचसीजी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा हो, राइट, फीमेल मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली हो या फिर फीमेल में मोलार प्रेगनेंसी हो, ठीक है, तो इन कंडीशंस में हमें एचसीजी का जो लेवल है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फीमेल को हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। उसके बाद है अगर फीमेल, चलो ठीक है, अब क्या है, फीमेल जो है वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली है तो उसमें क्या क्या हमें साइन देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला साइन जो होगा वो होगा वेट लॉस का। क्यों? क्योंकि फीमेल जो भी खा रही है, ठीक है, जो भी वो खाना खा रही है, जो भी फूड इनटेक कर रही है, उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है बॉडी में, ठीक है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रही क्योंकि वो क्या है, सारा का सारा वॉमिट के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से फीमेल को क्या होगा, वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से फीमेल में डिहाइड्रेशन के साइन देखने को मिलेंगे। डिहाइड्रेशन के साइन जैसे संकन आईबॉल्स, ठीक है, जो फीमेल की आईज़ होंगी वो कैसी होंगी, संकन आईबॉल्स होंगी, राइट। उसके बाद है स्किन टर्गर लॉस, स्किन टर्गर लॉस, यानी कि जो फीमेल है अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो उसमें क्या होगा, जो उसकी स्किन टर्गिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, ओके। और क्या देखने को मिलेगा डिहाइड्रेशन में, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, जो फीमेल की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जो फीमेल है वो डिहाइड्रेटेड हो चुकी है इसकी वजह से। तो ये कुछ साइन होते हैं डिहाइड्रेशन के जो फीमेल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और क्या क्या साइन देखने को मिल सकते हैं फीमेल में, तो है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा क्योंकि बॉडी से जितना भी फ्लूइड है वो सारा का सारा लॉस हो रहा है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से फीमेल में क्या होगी, हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि जो फीमेल का बीपी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देन है टैकीकार्डिया। अब हाइपोटेंशन हो रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा, अपनी हार्ट बीट को फास्ट कर देगा, जिसकी वजह से फीमेल में टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। देन उसके बाद है परसिस्टेंस नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब देखो कंडीशन ही वैसी है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, मीन्स फीमेल को इसमें लगातार नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फीमेल में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, मेनली सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये ज़्यादा लॉस होता है इनका, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। फीमेल में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, बी एंड सी की, ठीक है, तो जब फीमेल को ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वॉमिटिंग होगी तो इसमें फीमेल को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद है एसीटोन स्मेल ब्रेथ, जो फीमेल है उसके ऑर्डर से कैसी स्मेल आएगी, यानी कि उसके मुंह से कैसी स्मेल आएगी, एसीटोन स्मेल आएगी। अब एसीटोन स्मेल क्यों आएगी, क्योंकि फीमेल जो भी इनटेक कर रही है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको ग्लूकोज ही नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारी बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एक तो वो वीक हो जाएगी क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा हमारी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी के लिए, ग्लूकोज के लिए वो फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी। किसको, फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी। अगर वो जो भी फैट है हमारा बॉडी में डिपॉजिट जो फैट है, अगर वो उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको सभी को पता है कि जो फैट है उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या है, कीटोन, यानी कि हमारी बॉडी में क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी कीटोन बॉडीज़ होती हैं उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब कीटोन का जो वो है वैल्यू है, जब वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो एसीटोन स्मेल ब्रीथ आती है, ठीक है।
अब देखो मैंने क्या बोला था कि एसीटोन स्मेल ब्रीथ क्यों आएगी, क्योंकि फीमेल जो भी खा रही है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, राइट। अब हमारी बॉडी की सेल्स को तो ग्लूकोज चाहिए ना एनर्जी बनाने के लिए। जब उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी में जितना भी फैट जो स्टोर हुआ है उसको वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जब वो फैट को ब्रेक डाउन करेगी तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होगा, फॉर्म में हमारी बॉडी में कीटोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जब ये कीटोन बॉडीज़ का लेवल जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होती है, एसीटोन स्मेल ब्रेथ आती है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। उसके अलावा अगर फीमेल में सीवियर केसेस में अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग या फिर नोजिया हो रहा है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो जो फीमेल है उसको कन्वर्जन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। उसको हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, राइट, वो सीवियर केसेस में है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स थे जो फीमेल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर फीमेल हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली है तो उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि वो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली है। सबसे पहले है हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ़ीमेल में किस रीज़न की वजह से एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। हो सकता है कि फ़ीमेल जो है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली हो, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली हो या फिर मोलार प्रेगनेंसी वाली हो। तो इसको हम डायग्नोस, क्योंकि हमने कॉज में ही बोला था कि अगर फीमेल मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली या फिर मोलार प्रेगनेंसी वाली होगी तो उसमें हमें हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिल सकती है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। तो अल्ट्रासाउंड हम क्यों करेंगे, ये देखने के लिए कहीं फीमेल मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली तो नहीं है या फिर मोलार प्रेगनेंसी वाली तो नहीं है जिसकी वजह से उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद यूरिन एनालिसिस करेंगे फॉर कीटोन यूरिया। अब मैंने बोला कि हमारी बॉडी में क्या है, कीटोन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देती है। यही जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं ये हमारे यूरिन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम यूरिन एनालिसिस करेंगे फीमेल का, ये चेक करने के लिए कि उसमें कीटोन बॉडीज़ तो नहीं है। अगर यूरिन में कीटोन यूरिया है यानी कि कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, इट मीन्स कि वो डिनोट करेगा कि जो फीमेल है वो इंडिकेट करेगा जो फीमेल है वो क्या है, डिहाइड्रेटेड हो चुकी है बहुत ज़्यादा, राइट। देन उसके बाद है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। हम क्या करेंगे, फीमेल में सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करेंगे। एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है। केएफटी करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है। हम फीमेल में क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल चेक करेंगे, एलएफटी करेंगे, केएफटी करेंगे, ये देखने के लिए कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो कितना हुआ है, हमारा जो सोडियम पोटेशियम का लेवल जो है वो कितना लॉस हुआ है, ठीक है। वो चीज़ चेक करने के लिए हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटी, केएफटी परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली कंडीशन में कुछ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम फीमेल को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली है, ठीक है, एक तो हमें नहीं पता कि फीमेल को किस वजह से वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, हमें जो उसका एग्जैक्ट कॉज है वो हमें नहीं पता है। और अगर फीमेल को एक्सेसिव अमाउंट में वॉमिटिंग होती है तो इसको हम इसको घर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें फ़ीमेल को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद है डाइट्री में हम फीमेल को बोलते हैं कि आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लीजिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा मील लीजिए आप, ताकि जो फीमेल है वो क्या हो, क्योंकि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी में है, तो उसके फीटस को भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की, ठीक है, उन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हम फीमेल को बोलेंगे कि आप जो है वो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लीजिए। नेक्स्ट है फ्लूइड थेरेपी। इसमें हम फीमेल को फ्लूइड थेरेपी देंगे, क्योंकि फीमेल जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो लेवल है वो लॉस हो गया है, जिसकी वजह से हम फीमेल में फ्लूइड थेरेपी देंगे। यूजुअली हम इसमें RL, DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन और NS ये चीज़ें इन्फ्यूज़ करवाते हैं फीमेल में फ्लूइड थेरेपी के रूप में। ओके, नेक्स्ट हम फीमेल को रेस्ट के लिए बोलेंगे, क्योंकि फीमेल की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हम फीमेल को बोलेंगे कि आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए। उसके बाद है एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो वॉमिटिंग को स्टॉप करती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो इसमें हम फीमेल को एंटी एमेटिक ड्रग्स देंगे, जिसमें हम फीमेल को प्रोमिथाजाइन, मेटोक्लोप्रामाइड, ओंडास्टेरॉन,
ठीक है, ऐसी मेडिकेशंस देंगे जिससे जो फीमेल की उल्टियाँ हैं यानी कि जो वॉमिटिंग है वो रुक जाएं। देन उसके बाद हाइड्रोकॉर्टिसोन, यानी कि हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है, ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है जो हम फीमेल को देंगे अगर फीमेल जो है वो हाइपोटेंशन वाली है तो। ठीक है, अगर फीमेल जो है वो हाइपोटेंशन में चली गई है तो हम इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। फीमेल को न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे ताकि फीमेल में जो विटामिन बी एंड सी है उसकी डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए हम फीमेल को न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस कंडीशन का मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले हम फीमेल को हॉस्पिटलाइज करेंगे, फीमेल को बोलेंगे कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लीजिए, उसको फ्लूइड थेरेपी देंगे। ठीक है, फ्लूइड थेरेपी के साथ साथ हम फीमेल को ये बोलेंगे कि आप जो है वो ओरल फ्लूइड का भी इंटेक कीजिए। देन फीमेल को हम रेस्ट के लिए बोलेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो उसको हम बोलेंगे आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए। देन फीमेल को हम एंटी एमेटिक ड्रग्स देंगे, वो ड्रग्स जो वॉमिटिंग को स्टॉप कर देगी। ठीक है, जिसमें हमारी प्रोमिथाजाइन, मेटाक्लोप्रामाइड एंड ओंडास्टिडोन, ये सारी मेडिसिन आती हैं जो वॉमिटिंग को स्टॉप कर देगी। देन उसके बाद हाइड्रोकॉर्टिसोन्स देंगे और न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे ताकि फ़ीमेल में विटामिन बी और सी की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए हम फीमेल को न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे। ओके, लास्ट है कॉम्प्लिकेशन। अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम वाली फ़ीमेल है और उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो उस फीमेल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। ठीक है, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी क्यों होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फीमेल, देखो मैंने आपको बोला था ना कि न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे क्योंकि जो फीमेल है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, बेसिकली उसमें B1 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, जिसको हम थायमिन बोलते हैं। तो अगर फीमेल में B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसकी जो लीड करता है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को। अब वर्निक्स इंसेफेलोपैथी क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो किसकी वजह से होती है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें फीमेल में कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या होगा? एटेक्सिया देखने को मिलेगा। एटेक्सिया क्या होती है? जिसमें जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है वो लॉस हो जाता है फीमेल का। ओके, और तीसरा है विजुअल चेंजेस होंगे फीमेल में, और विजुअल चेंजेस के साथ साथ फीमेल में क्या होंगे? जो आई मूवमेंट होंगी वो एबनॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। बेसिकली जो ये वर्निक्स इंसेफेलोपैथी है जिसमें B1 की डेफिशिएंसी होती है, ये क्या करता है? ये हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट को, यानी कि हमारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनको ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फीमेल में कन्फ्यूज़न जैसे सिम्टम्स, ठीक है, एटेक्सिया यानी कि जो मसल कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाएगा। विजुअल चेंजेस होंगे फीमेल में, विजुअल चेंजेस के साथ साथ फीमेल में जो उसका आई मूवमेंट होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। अगर फीमेल में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है और उसको ट्रीट नहीं किया गया तो उसमें क्या हो सकता है? वर्निक्स इंसेफेलोपैथी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। देन उसके बाद है इसोफेजियल टीयर, क्योंकि क्या है, फीमेल को बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो फीमेल में क्या होगा? ज़्यादा एसिड भी बनेगा, जिसकी वजह से क्या होती है? जो हमारी इसोफेगस होती है वहाँ पे टीयर होने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइपोवॉलीमिया। अब फीमेल को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूइड, उसका बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो लॉस हो रहा है, तो जो फीमेल है वो हाइपोवॉलीमिया में जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्यों होगा? क्योंकि देखो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि हमारा मेनली हमारा सोडियम और पोटेशियम, ये लॉस हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये लॉस होंगे तो हमारा ब्रेन को तो काम फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अगर सोडियम और पोटेशियम, यानी कि अगर फीमेल को हाइपोनाइट्रीमिया और हाइपोकैलिमिया हो जाएगा तो ब्रेन अपना काम कैसे करेगा? ब्रेन ही क्या, हार्ट अपना काम कैसे करेगा? ठीक है, तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो इस कंडीशन में क्या होती है? फीमेल में कन्वर्जन देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये था ओवरऑल हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सेसिव वॉमिटिंग फीमेल को हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्या क्या कॉजेज़ हैं उसके, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं हमें, इसे हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फीमेल में क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है, उन सभी के बारे में था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। राइट, और अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।